वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। बच्चे की गलत हरकतें और उनका इलाज। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ गलत हरकतें कर रहा है जिनकी वजह से हम परेशान होने लगते हैं। बच्चे की कुछ ऐसी ही गलतियों या हरकतों पर आज हम बात कर रहे हैं जनाब सलाउद्दीन साहब से, जो बच्चों के एक स्कूल का निज़ाम संभालते हैं। आपको बच्चों के रवैयों का एक लंबा तजुर्बा रहा है, तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए हम अपना पहला सवाल लेते हैं। अगर हमारा बच्चा अपने साथी बच्चों को चोट पहुंचाने लगे या उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो क्या हम उसे मारपीट कर या डांट डपट कर खामोश कर दें? देखिए, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि आखिर बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। अगर हम परेशानी का सबब नहीं जानेंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे। हमारा बच्चा ऐसी हरकत करके अपने गुस्से का एहसास कराना चाहता है। उसके साथ मारपीट करने से उस पर एकदम नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो या तो बहुत ज्यादा डर जाएगा या ढीठ हो जाएगा। जी। अपने बच्चे को इस तरह की हरकत से उसे रोकने के लिए हम उसका ध्यान हटा दें। जितनी जल्दी हो सके उसे दूसरे बच्चों से अलग कर दें। बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कभी कभी हमारा बच्चा सामान्य चीजें तोड़ने लगता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हम उसे जोर जबरदस्ती के साथ रोकने की कोशिश करें? बच्चे की इस हरकत से उसकी बेबसी का अंदाजा होने लगता है। उसमें हसद या बोरियत का एहसास उभर रहा है। अपनी ऐसी हरकत से वो बड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसी हालत में हम उसके साथ सख्ती के बजाय उसके सामने से कीमती चीजें हटाकर सस्ती चीजें रख दें। अच्छा। उसका ध्यान दूसरे कामों में लगा दें। कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। जी। अच्छा, कभी कभी कोई बच्चा अंगूठा चूसता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या हम उसे ऐसा ना करने के लिए डांट लगाएं, उसके अंगूठे को बांध दें या उसके अंगूठे पर कोई कड़वी दवाई का लेप कर दें? और देखिए, अपने इस एक्शन के जरिए हमारा बच्चा प्यार पाना चाह रहा है। हम उसे दिलासा दें। हो सकता है उसको थकान हो या फिर भूख लगी हो और वो हमें इशारा कर रहा हो, या फिर वो अंदर से किसी तरह की बेचैनी या बोरियत महसूस कर रहा हो। ऐसे में हम उसे कोई चूसने वाला फल चूसने को दें। बच्चों को प्यार के साथ उसे खुश करने वाली ऐसी एक्टिविटी में लगा दें। उसकी जरूरत की चीजें उसे दिलाएं। जी। हमारा अगला सवाल। अगर हमारा बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, क्या हम उसे डांटें या अगली बार ऐसा ना करने की वार्निंग दें? जी, ऐसा बच्चा अभी ज्यादा कुछ सीखने के लायक नहीं है। हो सकता है वो ज्यादा डरता हो या अपने आप को अनसिक्योर समझता हो। ऐसे में बच्चे को ये एहसास कराएं कि आप उसके साथ हैं। जी। उससे कहें कि भाई ऐसा अचानक हो ही जाता है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होने पर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की राय जरूर लें। बच्चे के झूठ बोलने की हालत में क्या हम उसे समझाएं या फिर सजा दें, या उसे नजरअंदाज करें, उसे अनसुना कर दें, उससे नाराज होते हुए उससे माफी मांगने को कहें? जब बच्चा ये समझता है कि अगर वो सच बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी, या फिर वो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता है, या वो कुछ ज्यादा ही ख्यालात में मगन है, हो सकता है वो ऐसा करके बड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसे में हम सही वजह का पता लगाएं, बच्चे पर खास निगरानी रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के सामने खुद हमेशा सच बोलें। याद रखें, बच्चा हमेशा बड़ों की नकल करता है।
अपने बच्चे को हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का वो मशहूर वाक़या ज़रूर सुनाएं जिसमें उन्होंने डाकुओं से सच बोलते हुए अपनी सदरी में छुपी 40 अशरफियों का पता बता दिया था। बच्चे में झूठ से बचने का रुझान पैदा हुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगर हमारा बच्चा खाना खाने से इनकार करे तो क्या हम उसे जबरदस्ती से खाना खिलाएं, सजा दें या कोई लालच दें? शायद बच्चे को भूख न लगी हो, या वो बीमार हो, या उसे वो खाना जो आप खिलाना चाहते हैं पसंद ना हो। ऐसे में हम पुरसुकून रहें। कोई ऐसा खाना जिसे वो पसंद करता हो उसे खाने को दें। अगर हमारा बच्चा छोटी छोटी चीजों से डरता है तो क्या हम उस पर प्रेशर डालें या डर की वजह तलाश करें? कभी हमारा बच्चा कुछ ज्यादा ही शर्मीला होता है या फिर सचमुच में वो कोई खतरा महसूस कर रहा है। हो सकता है हमारा बच्चा किसी दर्दनाक एहसास से गुजर रहा हो, या फिर वो माँ बाप के पास रहना चाह रहा हो, या फिर उसके दिमाग में मुजरिमाना एहसासात पैदा हो रहे हो। यह भी हो सकता है कि वो खुद अपने ही घर में किसी की नफरत का शिकार हो। ऐसे में हम उसे यूं बेयारो मददगार न छोड़ें, उसे ढारस बंधाएं, हर किस्म की जहनी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें, घर के माहौल को खुशगवार बनाएं, उसे डर से निकलने में उसकी मदद करें, उसके सामने डरावनी बातों का जिक्र ही ना करें। अपनी बात वो खुद कर सके इसके लिए उसे दिमागी तौर से मजबूत बनाएं। फिर भी अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो किसी न्यूरोफिजिशियन से राय जरूर लें। अगर हमारा बच्चा चोरी की आदत डाले तो क्या करें? क्या हम उसे जिस्मानी या दिमागी सजा दें? देखिए, सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम की वजह पता लगानी होगी। क्या उसे प्रॉपर्टी राइट्स की मालूमात है या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? क्या उसकी जरूरतें घर में मिलने वाली पॉकेट मनी से ज्यादा है? क्या वो किसी तरह की बेचैनी या दुश्मनी के एहसास का शिकार है? ऐसे में हमें चाहिए कि हम बच्चे को उसकी जरूरत की चीजें दिलाएं और उसे इन चीजों का मालिक बना दें। उसके साथ नरम रवैया रखें, उसे करीब से समझने की कोशिश करें, उस पर हद से ज्यादा सख्ती न करें, उसके जहन को तामीरी बनाएं, तोड़ फोड़ से बचाएं, बुरे दोस्तों की सोबत से बचाकर सच्चे और ईमानदार दोस्त बनाने में उसकी मदद करें। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आज की इस बातचीत से आप पेरेंट्स को बच्चों के गलत बिहेवियर और उसके सही इलाज के बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल हो गई। अब हमारी ये आमने सामने की मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। इस मुलाकात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।